हेलो। आज हम लोग श्री अरविंद का दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। श्री अरविंद का दर्शन प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि श्री अरविंद का दर्शन ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कठिन दर्शन है, समझने में बहुत परेशानी होती है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी बातें हैं। और पुस्तकों में भी बहुत जटिल तरीके से अगर आप टेक्स्ट ना पढ़ें उनका, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, तो फिर आपको बहुत सारी समस्याएँ होती हैं समझने में। बहुत सारे नए-नए टर्मिनोलॉजी का उन्होंने प्रयोग किया है जो आप पहले कहीं नहीं देखेंगे। और समस्या इसलिए भी आती है कि जब आप श्री अरविंद का बैकग्राउंड जानेंगे तो ये जानेंगे कि वो लैटिन और यूनानी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। तो लैटिन भाषा में लिखने के कारण फिर उसका अनुवाद हुआ है अंग्रेजी, हिंदी, तो ये भी एक रीज़न होता है उनके दर्शन को समझने में। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना भी समय लगे, और हो सकता है कि 4-5 वीडियो बनाना पड़े ऐसा उनके क्लास का, तो हम लोग बनाएँगे और उनके हर टर्मिनोलॉजी को, उनके सारे सिद्धांतों को हम लोग एक दूसरे सिद्धांतों से तुलना करके ऐसे उनके पूरे सिद्धांत को बारीकियों से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये आपके स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल है, ऐसा नहीं है। श्री अरविंद का दर्शन जब आप नेट की एग्ज़ाम देंगे या आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी सिलेबस में है और हमेशा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि इनका दर्शन बहुत ही कठिन है ऐसा। लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि इनका दर्शन सबसे आसान है। बहुत आसान है इनका दर्शन। आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा। चिंतन करनी पड़ेगी, वरना किसी का भी दर्शन हो वो दुरू हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए जब चीज़ें बताई जाए तो आप पुस्तकों का अध्ययन करें, और उसके बाद कोई समस्या होती है तो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए भी, कमेंट करके, या मेरा फ़ोन नंबर भी आप लोगों के पास है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये आपके पीजी के पाठ्यक्रम में CC2 में इसका ज़िक्र है। वहाँ आपको समकालीन भारतीय दार्शनिकों में श्री अरविंद का दर्शन पढ़ना होता है। श्री अरविंद का दर्शन शुरू करने से पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड पे भी हम लोग जाएँ। श्री अरविंद का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1872 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही कम उम्र में वे इंग्लैंड पढ़ने चले गए थे। तो वहाँ गए तो उनकी रुचि बहुत सारी भाषाओं को जानने की हुई, तो बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया और परिपक्व हो गए थे बहुत सारी भाषाओं में। इसलिए और फिर वो वहाँ पे ICS का एग्ज़ाम हुआ तो वो पास भी किए थे, लेकिन घुड़सवारी में छँट जाने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया, ऐसा कहा जाता है। बाद में अरविंद घोष उनका नाम पहले हुआ करता था, तो वो एक क्रांतिकारी भी थे, और बाद में जब उन्हें जेलों में बंद किया गया तो वहाँ उन्हें ये अनुभूति हुई कि मेरा ये कार्य नहीं था, मेरा कार्य कुछ और था। फिर वो अपने चिंतन मनन को एक दिशा देना शुरू किए और फिर उनका दर्शन आज हमारे सामने है। श्री अरविंद का दर्शन जो है उसको हम लोग इंटीग्रल अद्वैत कहते हैं। इंटीग्रल अद्वैत, समग्र अद्वैत। और बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बताना आवश्यक है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा था, और जिनमें सावित्री, सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, बहुत फेमस इनकी पुस्तकें भी हैं। तो और बहुत विस्तार से इन्होंने पूरे इंटीग्रल अद्वैता को समझाने का प्रयास किया है।
हम देखेंगे, अच्छा इनके नाम के आगे श्री भी लगाया जाता है, तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंद के नाम के पहले श्री अरविंद क्यों लगाया जाता है। श्री सम्मान का सूचक है। ये ईश्वर थे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी विद्वता के कारण उनके नाम के आगे हम लोग श्री लगाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। और जब आप उनका दर्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सही में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वो। आप संतुष्ट होंगे उनका दर्शन पढ़ के, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब बात होती है कि इनका बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने आखिर पढ़ा क्या था, तो उन्होंने जिक्र भी किया है। वो कांट, प्लेटो, कांट, एरिस्टोटल इन लोगों से परिचित थे, यूनानी फिलोसोफर से। फिर वो हेगेल से भी प्रभावित थे, बर्गसा से प्रभावित थे। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य और योगा दर्शन से तो बहुत अत्यधिक प्रभावित है। तो आप उनके दर्शनों में इन सारे दार्शनिकों का जिनका मैंने नाम लिया, उनका समन्वय भी देखेंगे कि कैसे वो अपने दर्शन में इनका समन्वय करते हैं। इनके दर्शन के बारे में इंटीग्रल अद्वैता जब हम कहते हैं तो अद्वैत का सिद्धांत, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो आप जानते होंगे। और शंकराचार्य के दर्शन जिसे हम अद्वैत कहते हैं, उस नाम के आगे इंटीग्रल अद्वैत लगा है, यानी कुछ समानताएं होनी भी चाहिए। और हो सकता है कि शंकराचार्य के दर्शन में उन्होंने कुछ सुधार भी किया हो। तो एक श्री अरविंद का दर्शन जानने से पहले हम लोग एक छोटे स्तर से वो कहानी के रूप में कि वो आखिर क्या शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये हम लोग आज की क्लास में देख लेते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग विस्तार से हर टॉपिक पे बात की जाएगी। श्री अरविंद का जब दर्शन जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो अपने दर्शन में इस पूरे जगत को दो भागों में बांटते हैं। एक उच्चतर गोलार्ध कहते हैं, एक निम्नतर गोलार्ध कहते हैं। उच्चतर गोलार्ध में एक श्रृंखला बनी हुई है, ऊपर से सत, चित शक्ति, आनंद और सुपर माइंड, अति मनस को इसी क्रम से वो उच्चतर गोलार्ध में रखते हैं। फिर निम्नतर गोलार्ध में जब आप आएंगे तो ऊपर से मनस जिसे माइंड कहते हैं, फिर मन जिसे वो साइके कहते हैं, फिर प्राण लाइफ, और लास्ट में जड़ मैटर को उन्होंने रखा है। तो इस हायरार्की को नीचे से अगर हम चले मिलाते हुए उच्चतर और निम्नतर गोलार्ध को, तो हम मैटर, लाइफ, साइके, माइंड, सुपर माइंड, कॉन्शसनेस, उसके बाद चित्त शक्ति और शब्द, ऐसे हम देखेंगे। ऊपर से चलेंगे तो शब्द, चित्त शक्ति, फिर आनंद, सुपर माइंड, माइंड, साइके, लाइफ और मैटर, ऐसे। और इसको थोड़ा और विस्तार देंगे अगर आप, तो उच्चतर गोलार्ध और निम्नतर गोलार्ध के, उस उच्चतर गोलार्ध की सबसे निचली कड़ी सुपर माइंड और निम्नतर गोलार्ध की सबसे ऊपरी कड़ी माइंड के बीच में, या माइंड से आप आगे बढ़ेंगे निम्नतर गोलार्ध में ही, तो आप देखेंगे कि कुछ और श्रृंखलाएं हैं। जैसे माइंड से जब आप आगे बढ़ेंगे तो हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड, फिर उसके बाद सुपर माइंड है। यानी कि ये हायर माइंड, माइंड के बाद हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड, ये सब निम्नतर गोलार्ध में ही आता है। तो जब आप श्रृंखला बनाएंगे, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, माइंड के बाद सीधे सुपर माइंड तो है, लेकिन इसी बीच में ये कड़ी भी है, तो आपसे प्रश्न भी पूछ दिया जाता है क्रम बना के कि पहले कौन है। तो हायर माइंड है, माइंड के बाद इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड, फिर सुपर माइंड। तो आप देखेंगे इस सब का बारीकियों से उन्होंने अंतर भी किया है। अच्छा ठीक है, अब ये श्रृंखला जो ऊपर से नीचे आ रही है, उच्चतर गोलार्ध से निम्नतर गोलार्ध की तरफ आ रही है, ये उच्चतर गोलार्ध और निम्नतर गोलार्ध में क्या अंतर है?
एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि ये जो कड़ी है, ये कड़ी निम्नतर गोलार्ध में मात्रा का अंतर है। नीचे सबसे नीचे प्राण जड़ तत्व है, उसके ऊपर प्राण तत्व है, फिर साइके और माइंड है। तो आप ये मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे नीचे से ऊपर, यानी ये मात्रात्मक अंतर है। सबसे नीचे चेतना, कैसी मात्रा? चेतना की मात्रा। चेतना की मात्रा का यह अंतर है। चेतना की मात्रा जड़ में प्राण तत्व से कम होती है, प्राण तत्व में जड़ तत्व से चेतना ज्यादा होगी। फिर जब आप साइके में आएंगे तो साइके की चेतना अपने नीचे के स्तर, जिसे हम लाइफ कहते हैं, उससे ज्यादा होगी, लाइफ में साइके से कम होगी। तो ऐसे ही चेतना की मात्रा बढ़ती रहती है। ये तो एक क्रम हुआ। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि जो सबसे ऊपरी श्रृंखला में जो सबसे ऊपरी स्तर पे शब्द, वो आपका जो सबसे नीचे निम्नतम गोलार्ध का सत्य है, उसे जिसे हम जड़ कहते हैं, इसके समान है। फिर चित्त शक्ति है उसके बाद, और नीचे जड़ के ऊपर लाइफ है। ये दोनों एक जैसे हैं। फिर चित्त शक्ति के बाद आनंद है, इधर साइके एक जैसे हैं। फिर सुपर माइंड और इधर माइंड एक जैसे हैं। अब आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि ये सब अलग अलग हैं क्या? ऐसा नहीं है, ये सब एक हैं। लेकिन कब एक हैं? जब आप सुपर माइंड की तरह सोचने लगे, जब आपकी बुद्धि सीमित हो, आप चीजों को सापेक्ष नजरिए से देख रहे हैं। हर चीज को जानने के लिए एक अलग एक अपेक्षा रहती है एक चीज से दूसरी चीज को जानने की, यानी माइंड के स्तर पे। तो वहां पे आप चीजों को जोड़ जोड़ के देखने की जब आदत होगी, तो आप ये आपको बताने के लिए ये श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये श्रृंखला अलग अलग है। इस सबको एक सर्किल में रखना है। जब आप सच्चिदानंद का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पे एकत्व है, एकत्व का भाव है, खंडन है ही नहीं। जब आप सुपर माइंड के स्तर पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि खंडन है ही नहीं, क्योंकि सीमित है बुद्धि। आपको समझाने के लिए ये बातें बताई गई हैं सारे दर्शन में। जब आप अतीन्द्रिय सत्ताओं का साक्षात्कार करते हैं, जब आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बाद आपकी जो सोचने की समझने की शक्ति होती है, और उसके पहले इसमें अंतर होता है। इसके पहले आप सापेक्ष बुद्धि के स्तर पे होते हैं, वैकल्पिक बुद्धि के स्तर पे होते हैं। तो वहां पे आपसे अपेक्षा नहीं की जाती कि आपको एक ही बार अतीन्द्रिय अनुभव की चीजों को बता दिया जाए। तो वहां पे तो एकत्व है, खंडन कुछ है ही नहीं। तो आप समझेंगे क्या? इसलिए अच्छा, अब ये श्रृंखला देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जगत का ये है क्या श्रृंखला। ये पूरे जगत के बारे में एक क्रम बताया गया है। और श्री अरविंद कहते हैं कि अभी ये जगत जो है विकसित होकर, ये जगत जड़ के स्तर पे नहीं है, माइंड लाइफ के स्तर पे भी नहीं है, साइके के स्तर पे भी नहीं है, माइंड के स्तर पे है। आप उसके इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे, विकास का सिद्धांत जब पढ़ेंगे श्री अरविंद का, तो देखेंगे कि विकास कैसे होता है। एक क्रम से ऊपर दूसरे क्रम में आप जाएंगे, मात्रा कैसे चेतना की बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में उनका ऐसा मानना था श्री अरविंद का कि अभी हम लोग मनस के स्तर पे हैं, यानी कि निम्नतर गोलार्ध का जो सबसे ऊपरी स्तर है वहां पे हम हैं, और हमें सुपर माइंड के स्तर पे जाना है। क्योंकि इस पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने पहले ये बात बतला दी। असल में कहानी दूसरे तरीके से है। कहानी ये है कि उनके यहाँ जो एब्सोल्यूट हैं, श्री अरविंद जिसे ब्रह्म कहते हैं, जो गॉड हैं, जो एब्सोल्यूट हैं, वो
इन्वोल्यूशन का सिद्धांत है, अवतरण का सिद्धांत है। एब्सोल्यूट पहले अपने आप को अवतरित करता है जगत में और फिर इस जगत को उठाकर विकास कराकर ऊपर ले जाता है, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, विकासवाद कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्म अपने आप को जगत में अवतरित करते हैं और फिर इस जगत का विकास कराकर ले जाते हैं। ये बात कहते ही ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जगत का विकास एब्सोल्यूट ही करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात से ये अर्थ लगा लेते हैं कि जगत का विकास तो शरीर के अनुसार होगा ही, क्योंकि एब्सोल्यूट ही इन्वोल्यूशन कर रहे हैं और फिर इवोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो लोग भाग्यवादी होने की बात करने लगते हैं। शरीर में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, विकास हो रहा है, लेकिन अगर आप भाग्यवादी बन जाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, विकास होगा, लेकिन वो विकास बहुत धीरे धीरे होगा। आप अगर प्रयास करते हैं तो ये विकास बहुत तेजी से होगा। तो वो प्रेरित करते हैं आपको कि आप विकास में सहयोगी बनिए, आप तेजी से विकास कीजिए। ऐसा विकास होगा कैसे? आप क्या करेंगे कि विकास होगा? उसका जवाब होता है कि इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट है, समग्र योग कीजिए। उसमें आप देखेंगे बारीकी से कि समग्र योग क्या होता है। अभी मैंने तोड़ तोड़ के जो बातें बताई उसमें आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि श्री अरविंद जगत की एक हायरार्की बनाते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसा आप समझें। सबसे नीचे वो मैटर को रखते हैं, सबसे ऊपर सत्य को रखते हैं। दो गोलार्ध में इसको उन्होंने बांटा है, एक उच्चतर गोलार्ध, एक निम्नतर गोलार्ध। उच्चतर गोलार्ध में सबसे ऊपर सत्य है, सबसे नीचे सुपर माइंड है। निम्नतर गोलार्ध में सबसे नीचे जड़ है, सबसे ऊपर माइंड है। इतनी बातें थी। माइंड के ही 4 स्तर हैं, ओवर माइंड, इल्यूमाइंड, इंट्यूशन और हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन और ओवर माइंड। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये माइंड और सुपर माइंड के बीच में ये स्तर है। ये माइंड के ही 4 स्तर हैं, हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन और ओवर माइंड। फिर उसके बाद सुपर माइंड। तो ओवर माइंड निम्नतर गोलार्ध का ही स्तर है, यानी कि निम्नतर गोलार्ध का सबसे ऊपरी स्तर कहा जाए। अगर माइंड ऑप्शन में न दिया जाए और ओवर माइंड रहे ऑप्शन में, तो ओवर माइंड होगा। ठीक है। अच्छा, ये अंतर कैसा अंतर है? तो ये चेतना की मात्रा का अंतर है। फिर मैंने बतलाया कि गॉड एब्सोल्यूट इन्वोल्यूशन करते हैं, अवतरित होते हैं और सबसे निचले पदार्थ सब में अवतरित होते जाते हैं और फिर नीचे वाले से उठाते, आपको विकास कराते ऊपर ले जाते हैं। विकास है क्या? चेतना का बढ़ना ही, चेतना की मात्रा का बढ़ना ही विकास है। अब प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों करते हैं वो? प्रमुख दार्शनिक प्रश्न कि एब्सोल्यूट ऐसा क्यों करते हैं कि वो इस जगत की हायरार्की बनाते हैं, फिर इन्वोल्यूशन करते हैं, फिर इवोल्यूशन करते हैं, ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब है लीला। कैसे करते हैं? माया शक्ति से करते हैं। तो आप अगली क्लास में देखेंगे कि माया शक्ति कैसे, माया शक्ति का विवरण ये कैसे अन्य दार्शनिक सिद्धांतों से अलग देते हैं। लीला की बात तो ये जैसे अन्य दार्शनिक बतला रहे हैं वैसे ही बतला रहे हैं कि लीला स्वतः करना पड़ता है, ब्रह्म को लीला स्वतः करनी पड़ती है। इस पे ये प्रश्न आपका निरर्थक हो जाता है जब आप सुपर माइंड के स्तर पर जाएंगे। तो वो जो आनंद का जो वांग्मय है उस पे जब आप आत्मसात करेंगे तो ये प्रश्न आपके निरर्थक हो जाएंगे। फिर भी कुछ दृष्टांतों का सहारा लेके वो लोग ये बताएंगे कि कैसे लीला होती है, किस शक्ति के? तो माया शक्ति। माया शक्ति कैसी है? क्या वो माया शक्ति ब्रह्म से अलग कोई एक शक्ति है, या ब्रह्म की ही शक्ति है, या ब्रह्म जैसी ही है, या ब्रह्म ही है? इन सब प्रश्नों का जवाब मिलेगा। फिर अज्ञान के बारे में बातें होंगी कि अज्ञान क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी अज्ञान के बारे में कि अज्ञान ज्ञान शून्यता नहीं है, पूर्ण ज्ञान।
और ज्ञान शून्यता के बीच में अज्ञान है, यानी ज्ञान शून्यता नहीं है अज्ञान। अज्ञान ज्ञान शून्यता नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। यानी कि चेतन शून्य, जड़ पदार्थ भी सबसे निचला स्तर क्या है? जड़ है। तो क्या जड़ को हम चेतन शून्य या ज्ञान शून्य मानेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि अज्ञान चेतन शून्य और पूर्ण ज्ञान के बीच की अवस्था है। तो चेतन शून्य तो हो नहीं सकता, ज्ञान शून्य हो नहीं सकता कुछ भी। यानी कि भौतिक पदार्थ में भी चेतना उन्होंने माना है, कम मात्रा में, अव्यक्त है चेतना, लेकिन वो भी चेतन है। यानी इनका दर्शन पूरी तरह से आध्यात्मिक दर्शन है। अब आप देखेंगे कि अज्ञान, ब्रह्म से अज्ञान कैसे निकलता है या नहीं निकलता है असल में अज्ञान या नहीं है, या भ्रम है, या आप देखेंगे। फिर उनके सत्य को, चित्त को और आनंद को अलग अलग करके देखेंगे, कैसे तीनों में संबंध है या नहीं है। फिर अति मनस क्या है? अति मनस सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों से कैसे संबंधित है। फिर ये जो निम्नतर गोलार्ध की सारी वस्तुएं हैं, ये रूपांतरित होंगी सुपर माइंड में, ये उनका सिद्धांत है। सुपर माइंड है क्या? सुपर माइंड पर बहुत विशद चर्चा की है कि सुपर माइंड क्या है। और ये पूरा जगत का जब सुपर मेंटलाइजेशन हो जाता है तो उसे हम दिव्य जीवन कहते हैं। दिव्य जीवन क्या है? अब देखेंगे। दिव्य जीवन की जब स्थिति आ जाएगी तो क्या ये पूरा जो जगत हमें दिख रहा है ये समाप्त हो जाएगा? देखेंगे कि वहां पे जगत समाप्त करने की बात नहीं है, इसी जगत में दिव्य जीवन को लाने की बात है। यानी कि इस जगत में ही चेतना की मात्रा 100% हो जाना, इसी को सुपर मेंटलाइजेशन कहेंगे, अति मानसिकीकरण कहेंगे। और वही स्थिति दिव्य जीवन की है, जब सारी वस्तुएं, कुछ न बचे, सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो वो स्थिति दिव्य जीवन की स्थिति होगी। फिर आप देखेंगे पुनर्जन्म की बातें इसमें होंगी कि क्या पुनर्जन्म होता है कि नहीं, अगर होता है तो क्या मोक्ष हमें प्राप्त हो गया तो साइकिल रुक जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। जब तक एक भी व्यक्ति बचा हो जिसका अति मानसिकीकरण ना हुआ हो, तब तक आपका पुनर्जन्म होते रहेगा। आप लोग कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। यहाँ पे सर्व मुक्ति की बात है। यहाँ पे केवल अपने मुक्ति की बात ही नहीं है, सर्व मुक्ति की बात है। आपका पुनर्जन्म तब तक होते रहेगा जब तक हर वस्तु को मोक्ष न प्राप्त हो जाए, हर व्यक्ति को मोक्ष न प्राप्त हो जाए। यानी कि जितना ये मैटर, लाइफ, साइके, माइंड, सबका एक साथ सुपर मेंटलाइजेशन हो जाए तो ही। अच्छा, वो सुपर मेंटलाइजेशन की स्थिति क्या कुछ जगत के अलावे कल्पना है? बिल्कुल नहीं है। इतनी बातों में कम से कम आप ये देख रहे होंगे कि एक हायरार्की बनाई जाती है। उस हायरार्की में यह बताया जाता है कि सबसे नीचे जड़ तत्व है, वो जड़ तत्व चेतन शून्य नहीं है, ज्ञान शून्य नहीं है। फिर विकास क्या है? तो विकास चेतना की मात्रा का बढ़ना ही विकास है। अच्छा, विकास का प्रोसेस क्या है? ये बहुत ही साइंटिफिकली उन्होंने बताया है कि विकास कैसे होगा, रूपांतरण कितने तरह का होगा। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर मेंटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 तरह के रूपांतरण होते हैं। कैसे होते हैं? तो वाइडनिंग होता है, ऊपर वाला जो क्रम है वो नीचे वाले में आते हैं और विस्तारित हो जाते हैं। पूरी तरह जब विस्तार हो गया तो हाइटनिंग की क्रिया होगी, उन्नयन होगा। हाइटनिंग के बाद इंटीग्रेशन होगा, एकत्रीकरण होगा।
फिर आप यह देखेंगे कि यह प्रश्न आता है कि क्या जड़ तत्व जो विकसित होके प्राण तत्व में आ गया, तो क्या वो प्राण तत्व में आने के बाद उसका जड़त्व जो था, यानी उसका अपना जो व्यक्तित्व था, वो रहा या नहीं रहा? आप देखेंगे कि इसके व्यक्तित्व को भी बचाए रखने की बात है। वो जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जो उनका मुख्य कॉन्सेप्ट है, विकास प्रक्रिया में जब वो वाइडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन नीचे वाले वस्तु को महत्व प्रदान करने के लिए ही है कि उसका व्यक्तित्व बना रहता है, वो व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता। और कहीं से आपके मन में यह शक नहीं होना चाहिए कि जड़ तत्व जो है वो भौतिक पदार्थ है, उसका भौतिक पदार्थ है, लेकिन वो भौतिक एक खास अर्थ में है। भौतिक जब भी हम कहते हैं तो वो ज्ञान शून्य या चेतन शून्य बिल्कुल नहीं है। चेतना की मात्रा उसमें है, अव्यक्त रूप में है। तो अगली क्लास में हम लोग विस्तार से, मैंने एक कहानी कही, विस्तार से अब हम लोग हर पहलुओं पे ध्यान से देखेंगे कि ब्रह्म में क्या है, फिर ब्रह्म की ये जो सच्चिदानंद शक्ति है, सच्चित आनंद, तीनों अलग अलग श्रृंखला में है, इसका क्या अर्थ है, अति मनस क्या है, मनस तक विकास पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, ये विकास कैसे होता है, इन सारे बारीकियों पे विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन ये कहानी के रूप में जानना आपके लिए इतना ही अभी आवश्यक है कि आप इसको कहानी के रूप में देखें और मनन करें। जो मैं अभी बतला रहा हूं ये बातें मनन करें, सोचें। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे और इन सारे प्रश्नों का जवाब क्रमशः जैसे जैसे क्लास होते रहेंगे श्री अरविंद पे आपको मिलते चले जाएंगे। और मुझे आशा है कि अगले क्लास में आप लोग इन जो बातें बताई गई हैं, बहुत टूटी फूटी बातें ही बताई गई हैं, बहुत जोड़ के नहीं बताई गई है, बातों को तोड़ तोड़ के बताया गया है। अब हम लोग इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो चीजें स्पष्ट स्वतः हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पहले से इस पे विचार करते हैं कि पहले से दर्शन जगत में जो समस्याएं हैं, जैसे ब्रह्म के बारे में क्या क्या प्रश्न होते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो जाता है, ब्रह्म अगर पूर्ण चेतना की बात है तो ये अचेतन चीजें कैसे आ जाती हैं, तो फिर किसी चीज को अचेतन नहीं मानने से क्या समस्या आएगी, इसको कैसे देखा जाए कि ये बातें स्पष्ट हो जाएं। आप अगर मनन करेंगे, मनन का तरीका ऐसा होगा, जैसे माया की बात है, ब्रह्म माया शक्ति, ब्रह्म के शक्ति से शंकराचार्य के अद्वैत में आप ब्रह्म और माया का सिद्धांत पढ़े होंगे तो वहां से मिलाएंगे कि वहां ब्रह्म और माया के बीच में जो बातें की जा रही हैं, तो आखिर समस्या आ रही है, ऐसा नहीं है, समस्या आ रही है तो कहां पे आ रही है, उसका अगर आप समस्या को जान जाएंगे तो उसका समाधान भी जानेंगे। श्री अरविंद जब उसका समाधान देंगे, फिर जगत का विकास जो हो रहा है कैसे हो रहा है। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन में इंडिविजुअलिटी बची रहती है नीचे वाले स्तर की, वो क्या है, ये क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी बची रहती है। आप इस पर मनन करें, इससे क्या फायदा होने वाला है। दिव्य जीवन की जब बात करते हैं तो दिव्य जीवन में जब मैं ये कह रहा हूं कि दिव्य जीवन में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि हर वस्तु का सुपरमेंटलाइजेशन हो जाए, वो दिव्य जीवन है, तो क्या इस जगत को बचाए रखकर दिव्य जीवन की कल्पना हो सकती है? बहुत ही रोचक बात है ये। कैसे होगी, आप उसका स्वरूप देखेंगे। तो इन सब चीजों पे आप मनन करें। अगले क्लास में हम लोग क्रमशः बारीकियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।